हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये है शिक्षा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके 8th के बोर्ड के एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, पर आपने तैयारी नहीं करी है, तब भी आप बेफिक्र हो जाएं, क्योंकि इन वीडियोस में उन चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही कराए जाएंगे जो पेपर में आ सकते हैं। जैसे कि आज का हमारा पार्ट पहला है परिमेय संख्यावां। अगर आपको परिमेय संख्याओं के बारे में जानना है तो सबसे पहले आपको पुरानी क्लास का भी कुछ रिवाइज होना चाहिए। जैसे कि हमारी पुरानी क्लास यानी कि 7th क्लास में हमें कराया गया था टॉपिक कुदरती संख्यावां। तो बच्चों, कुदरती संख्यावां कौन सी होती हैं पता है किसी को? नहीं पता तो मैं बता देता हूं। जो संख्या 1 से शुरू हो और अनंत तक जाए उसे हम कौन सी संख्या कहते हैं? कुदरती संख्या। हमें बचपन में सिखाया जाता है काउंटिंग में 1 2 3 4 5 6 इसेट्रा, और हमें पता नहीं है ये संख्या कहाँ तक जाती है, तो उस जगह को डिनोट करने के लिए हम एक सिंबल लगा देते हैं जिसे हम कहते हैं इन्फिनिटी, और पंजाबी में कहते हैं अनंत। तो जो दूसरी संख्याओं के बारे में हमें बताया गया था 7th क्लास में, कौन सी थी वो? पूर्ण संख्यावां। पूर्ण संख्यावां कौन सी होती हैं बच्चों? अगर हम कुदरती संख्याओं में जीरो भी लिख दें, यानी जीरो भी लिख दें कुदरती संख्याओं में, तो कौन सी संख्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्या। यहाँ पे आपको फास्ट ट्रैक में कराया जा रहा है, क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि एक एक टॉपिक को अच्छे से समझा जाए। अगर आप हमारे लेक्चर लेते हैं तो हम आपको एक एक टॉपिक समझाते, पर इस समय हमें फास्ट वर्ड में ही करना पड़ेगा काम। तो पूर्ण सबसे पहले कुदरती संख्या कौन सी है? जो 1 से शुरू होकर के इन्फिनिटी तक जाएं, यानी अनंत तक जाएं। और पूर्ण संख्या कौन सी होती हैं? जो 0 से शुरू हो और इन्फिनिटी तक जाएं। अब उसके बाद हमारे पास तीसरी संख्या जो है वो कौन सी संख्या है बच्चों? ध्यान में है तो आपके, तो उसे हम कहते हैं संपूर्ण संख्यावां। तो संपूर्ण संख्या से कुछ ध्यान में आया बच्चों आपके मन में, जो हमने पुरानी क्लास में पढ़ा हो? नहीं ध्यान में आया तो मैं बता देता हूं। अगर हम सारी पूर्ण संख्या लेते हैं, अगर हम सारी पूर्ण संख्या लेते हैं और उनके विरोधी भी लेते हैं, यानी कि ऋणात्मक संख्या। धनात्मक संख्या के विरोधी कौन से होते हैं? ऋणात्मक संख्या, है ना बच्चों? और ये भी कहाँ तक जाती हैं? इन्फिनिटी तक, यानी अनंत तक। पर हम साइन यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, यहाँ पे प्लस लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे धनात्मक संख्या है और यहाँ पे ऋणात्मक संख्या है। तो ध्यान में ना हो, फिर मैं बता देता हूँ बच्चों। 0 से लेकर के यानी प्लस इन्फिनिटी तक कौन सी संख्या होती है? वो उन्हें कहते हैं हम धनात्मक, सॉरी बीच में लाइन पड़ेगी, धनात्मक संख्यावां। धनात्मक संख्यावां। और जो -1 से लेके इन्फिनिटी तक जाए, माइनस इन्फिनिटी तक, उन्हें क्या कहते हैं हम? ऋणात्मक संख्यावां। क्या कहते हैं हम बच्चों उनको? ऋणात्मक संख्यावां। तो ध्यान दें, क्योंकि अगर हमें परिमेय संख्याओं के बारे में जानना है तो सबसे पहले हमें क्या पता होनी चाहिए? कुदरती संख्या। उसके बाद फिर क्या? पूर्ण संख्या। उसके बाद फिर क्या? संपूर्ण संख्या। फिर से मैं एक बार यहाँ पे समझा देता हूँ बच्चों, अगर आपको समझ में ना आया हो। कुदरती संख्या कौन सी होती है? जो 1 से शुरू हो और कहाँ तक जाए? इन्फिनिटी तक, यानी कि अनंत तक जाए। और जो संपूर्ण संख्या है, यानी कि पूर्ण संख्या है, वो कहाँ से शुरू होगी? 0 से, और कहाँ तक जाए? प्लस इन्फिनिटी तक। और जो संपूर्ण संख्या है उसमें देखो ध्यान से कि हमारे पास सबसे पहले कौन सी है? सारी पूर्ण संख्या, है ना बच्चों? सारी कौन सी है हमारे पास? पूर्ण संख्या। और उनके हमने क्या ले लिए? विरोधी। तो ये सारी संख्या मिलकर के कौन सी हो गई?
जिन्हें हम कहते हैं, ध्यान से इन संख्याओं को जोड़ करके हम क्या कहते हैं, संपूर्ण संख्या। समझ में आया बच्चों? तो अगर हमें परिमेय संख्याओं के बारे में जानना है तो सबसे पहले इन संख्याओं के बारे में भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब मैं इसको रब कर रहा हूं। अब हमने कुछ संख्याओं के बारे में जानकारी ले ली है, तो अब हम परिमेय संख्या के बारे में भी जान सकते हैं। तो जो परिमेय संख्या की डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू द बुक, तो हमारे पास वो क्या है, पहले तो हम इसको टॉपिक का नेम लिखते हैं, परिमेय संख्यावां। तो इसकी जो डेफिनेशन है इसको हम कहते हैं इंग्लिश में, अगर आपको ना पता हो तो मैं बता देता हूँ, इसको कहते हैं हम रैशनल नंबर। क्या कहते हैं हम? रैशनल नंबर, है ना बच्चों? अगर आपको ना पता हो तो मैंने बता दिया, इसको कहते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, रैशनल नंबर्स। सॉरी यहाँ पे एस लगा देंगे क्योंकि ये नंबर नहीं नंबर्स हैं, हाँ, तो यहाँ पे एस लगा देते हैं, है ना? तो अब हम इसकी डेफिनेशन पे भी ध्यान देते हैं। जो हमारे पास डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू दी बुक, ओहो संख्यावां, ओहो संख्यावां, बता रहे हैं यहाँ पे जो बुक से, ओहो संख्यावां जो P अपॉन Q दे रूप विच दर्शाइया जा सकदियां हन। यानी कि जो P अपॉन Q के रूप में दर्शाई जा सकती है, जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्यावां। और भी कुछ है इसके बारे में, जिथे P ਅਤੇ Q संपूर्ण संख्यावां हन। और एक बात ध्यान रखना बच्चों, Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है? तो हम फिर से जान लेते हैं परिमेय संख्या कौन सी होती हैं। ओह संख्यावां जो P अपॉन Q दे रूप विच दर्शाइया जा सकती हैं, जिथे P ਅਤੇ Q संपूर्ण संख्यावां हैं ਅਤੇ Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो मैंने कहा था ना, हमें अपनी पिछली क्लास का भी ध्यान होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने संपूर्ण संख्या दे दी है। अगर मैंने आपको कराई ना होती तो आप कहते सर ये कहाँ से आ गई संपूर्ण संख्या, है ना? तो अब हमने परिमेय संख्याओं के बारे में जान लिया है थोड़ा बहुत। अब हम इसकी कुछ एग्जाम्पल करते हैं, यानी कि परिमेय संख्या कौन कौन सी हो सकती हैं उनके बारे में हम थोड़ा लिख देते हैं। जैसे कि एक है 1/1, ये क्या है? एक परिमेय संख्या। 2/1, ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या। 3/1, ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या। 4/1, ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या। अभी हम इनके नेगेटिव जो नेगेटिव संख्या उनको भी ले लेते हैं, जैसे कि -1/1, ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या। -2/3, ये भी क्या है? एक
परिमेय संख्या। -3/3, 3/1 कर लेते, सॉरी यहाँ पे 1 कर देते हैं, वैसे 3 भी चलेगा, 3/1 कर देते हैं तो हमारे पास ये क्या है, परिमेय संख्या। 4/1 कर देते हैं, माइनस माइनस ध्यान चलता रहेगा यहाँ पे, तभी ये क्या है, परिमेय संख्या। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या को लिया गया है और दर्शाया गया है एक संपूर्ण संख्या के रूप में। अगर वहाँ पे जो ये देखिए ना, अब ये P/Q के बराबर में है, कैसे है, क्यों, यहाँ पे जो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे कि हमारे पास 4/1 है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों 4 क्या है हमारा, P है, और 1 क्या है हमारा, Q है। तो हमारे पास जाहिर सी कंडीशन क्या है, 4 एक संपूर्ण संख्या होनी चाहिए। हाँ, हमने पढ़ा था संपूर्ण संख्या में कि 4 एक क्या है, एक, यानी 4 क्या है हमारे पास, एक संपूर्ण संख्या। और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, Q भी हमारे पास 0 नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है, एक परिमेय संख्या। ये और भी कुछ हो सकता है, एक बड़ा नंबर भी हो सकता है, जैसे कि -7/4, ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो -7 भी क्या है, संपूर्ण संख्या है ना। इतना तो आपको पता है ना बच्चों पिछली क्लास का। -7 क्या है, एक संपूर्ण संख्या है ना। और 4 यहाँ पे क्या है, 4 भी एक संपूर्ण संख्या है, बट 4 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द कंडीशन कि P/Q एक संपूर्ण संख्या तब कहलाएगी व्हेन Q नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी कि Q जो 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इस समय तो आपको इतना पता लग गया, यही बड़ी बात है, क्योंकि फास्ट वर्ड में कराने में थोड़ा टाइम ज़्यादा नहीं, कम ही चाहिए होता है। तो यहाँ पे आपको पता लग गया ना परिमेय संख्याओं के बारे में। देखिए परिमेय संख्या कुछ भी हो सकती है, बस वहाँ पे ध्यान रखना आप Q नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी कि जो P के नीचे जो Q आ रहा है उसकी जो वैल्यू है Q नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तो वो क्या है, एक परिमेय संख्या। जैसे कि अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 32/11, ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या। ठीक है, कोई भी नंबर हो, अगर Q नॉट इक्वल टू 0 हो अकॉर्डिंग टू दी बुक डेफिनेशन, तो वो क्या है, एक परिमेय संख्या, जिसे हम कहते हैं रेशनल नंबर। अब हमें परिमेय संख्याओं के बारे में पता लग गया है। मैंने यहाँ पे जैसे आपको लेकर के बताया था ना, इनके ऋणात्मक और ये धनात्मक संख्या, इन सबको लेकर के बताया था ना, तो ये सब क्या है, एक परिमेय संख्या। बस वहाँ पे बात क्या ध्यान रखने वाली है, Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब ना इसका मैं एक आपको ग्राफ से, यानी आपको एक डायग्राम बना करके दिखाता हूँ, जिससे आपको संख्याओं के बारे में समझने में आसानी होगी, जो जो हमने अभी तक पढ़ी हैं। ये ग्राफ आपकी, यानी ये जो डायग्राम है, सॉरी ग्राफ तो नहीं है, डायग्राम है, ये आपकी बुक पे भी बना हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे बुक को तो आपको दिख जाएगा। तो देखिए, जो सबसे पहले हमने संख्या पढ़ी थी, कौन सी थी वो बच्चों, कौन सी थी वो, कुदरती संख्यावां। सबसे पहले हमने कौन सी संख्या पढ़ी थी, कुदरती संख्यावां, जो 1 से शुरू होती थी। कहाँ से शुरू होती थी, 1 से, 2, 3, 4, और ये इन्फिनिटी तक जाती थी। ठीक है, इतना पता है ना आपको। उसके बाद हमने कौन सी संख्या पढ़ी, उसके बाद हमने पढ़ी संख्या पूर्ण संख्यावां। पूर्ण संख्या में बच्चों क्या था, अगर हम इसमें ही 0 ऐड कर देते थे तो ये क्या हो जाती थी, एक पूर्ण संख्या। अगर कुदरती संख्याओं में अगर हम 0 ऐड कर देते तो क्या हो जाती थी, वो एक पूर्ण संख्या। तीसरी संख्या हमने जो पढ़ी थी कौन सी थी बच्चों, तीसरी संख्या हमने पढ़ी थी वो कौन सी संख्या थी बच्चों, ध्यान से, ध्यान है आपको कि नहीं ध्यान है, जिसका इस्तेमाल यहाँ पे हुआ, संपूर्ण संख्याओं। संपूर्ण संख्याओं में क्या था, सबसे पहले कौन सी संख्या थी उसमें, एक तो सारी पूर्ण संख्या,
यानी कि 0 1 2 3 4 और ये हमारा इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, और इनके ऋणात्मक भी ले लिए थे हमने, 2 3 4 5 और ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पे जो ये है माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। -4 और यहाँ पे देखिए क्या है 4 और माइनस, चलिए 4 हो गया ना, अब हम खाली इन्फिनिटी डाल देते हैं बस। तो आपको इस डायग्राम से पता लग गया होगा संख्याओं के बारे में कि जो हमने सबसे पहले पढ़ी वो कौन सी संख्या थी, कुदरती संख्या, जो 1 से शुरू हो और अनंत तक जाए। वो 1 से शुरू होकर के कहाँ तक जाए, अनंत तक। और फिर जो पूर्ण संख्या थी उस वो कौन सी संख्या थी, जो 0 से शुरू होकर के अनंत तक जाए। लेकिन जो संपूर्ण संख्या थी वो कौन सी थी, जो जिनमें सारी पूर्ण संख्या भी आ जाए और उनके विरोधी यानी कि ऋणात्मक संख्या भी आ जाए। अगर इन सबको हम एक जगह इकट्ठा करते हैं, यानी एक जगह हम इनको रखते हैं, तो इन संख्याओं को क्या कहेंगे हम, एक परिमेय संख्या। यानी अगर इन सभी संख्याओं को एक जगह रखा जाए तो क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। जैसे कि अब यहाँ से मैं एक 4 ले लेता हूँ 4, अब 4 के नीचे आप कहोगे तो कुछ तो है नहीं भैया, क्यों तो है ही नहीं, तो यहाँ पे 1, यानी अगर 4 है तो उसके नीचे 1 है, अगर 3 है तो उसके नीचे भी 1 है। अगर हम काउंटिंग लिखते हैं ना तो उसके नीचे सबके नीचे क्या है 1, पर उसकी कोई वैल्यू उस वक्त नहीं होती है ना। तो उसी तरह 4 को मैंने उठाया यहाँ से, देखिए 4/1 यानी ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। अब देखिए मैं लेता हूँ यहाँ से 1, यहाँ से मैं लेता हूँ 5, यहाँ से लेता हूँ 5/2 ले लेता हूँ। ये भी देखिए पूर्ण संख्या है, सॉरी ये भी संपूर्ण संख्या है, ये भी क्या है संपूर्ण संख्या। कंडीशन हो गई ना। और देखिए जो हमारे पास ये किसको, ये p है, ये क्या है q है, और यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो हमारे पास q क्या है 2 है, तो ये कंडीशन लाई करती है, तो ये क्या है एक परिमेय संख्या। अब एक मैं और संख्या लिख देता हूँ, जैसे कि -16 तो ये भी क्या है एक परिमेय संख्या। कैसे है परिमेय संख्या, देखिए p है ना, तो देखिए -16 है, पर देखिए क्या है ये माइनस वाली संख्या सारी आएंगी ना, पता नहीं कहाँ तक जाए, इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट तक कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो -16 और बटा 11, तो देखिए 11 भी क्या है हमारे पास एक धनात्मक संपूर्ण संख्या है, तो वो भी हमारे पास देखिए पूर्ण संपूर्ण संख्या है। तो कंडीशन यहाँ पे होगी कि दोनों संपूर्ण संख्या है और q नॉट इक्वल टू 0 है। q क्या है हमारे पास यहाँ पे 11 है। तो इससे पता लग गया ना आपको कि परिमेय संख्या कौन सी होती है ना, यानी संपूर्ण संख्याओं से ही बनती हैं, उनको p/q की फॉर्म में लिखा जाता है, p/q की फॉर्म में दर्शाया जाता है, और q नॉट इक्वल टू 0 हो, ये बात ध्यान रखें। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी कर लेंगे। इस चैप्टर को समझने से पहले, इस चैप्टर के क्वेश्चन करने से पहले हम इस चैप्टर के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो परिमेय संख्याओं का जोड़ है ना। अब हमने परिमेय संख्या पढ़ ली है तो हम परिमेय संख्याओं का जोड़ भी कर सकते हैं ना। जोड़ करना बहुत आसान होता है, आपको पता ही है। जोड़ तो आप लोग कर ही सकते हो ना, आपने 7th में भी किया है, 5th में भी किया है। जाहिर सी बात, अब आपको वहाँ पे बताया नहीं जाता था कि ये संपूर्ण संख्या है, पर आप वो करते थे एलसीएम ले करके। यहाँ पे बस हमने परिमेय संख्याओं का जोड़ करना है, जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है, जो इस चैप्टर को समझने के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। परिमेय संख्यावां दा जोड़ है ना, ये हमारी क्या है पहली फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, जिसे हम कहेंगे एडिशन ऑफ रियल नंबर। मैंने पहले बताया था परिमेय संख्या कौन सी होती है, रियल नंबर। रियल नंबर, ठीक है, मैं यहाँ पे एक डेफिनेशन भी लिख देता हूँ। एडिशन ऑफ रियल नंबर्स, एडिशन ऑफ रियल नंबर हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। इसमें हमें क्या बात ध्यान रखना है, हमें ना दो संख्या दे रखी होगी। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, अगर आप इस एग्जांपल को समझ लेंगे तो आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि पहला सवाल हमारे पास देखिए कौन सा है,
-3/11 प्लस 6/11। देखिए अगर आपने 7th में ध्यान से किया, एलसीएम लेना आपको आता है, तो आप यहाँ पे भी आसानी से ले लेंगे। अगर आपको नहीं आता है तो मैं फिर से आपको लेकर के बता देता हूँ। एलसीएम लेते हैं हम ऐसे, ये क्या है, एक एलसीएम बॉक्स है। अब यहाँ पे हम इस संख्या को लिख लेंगे ऐसे, ठीक है। तो देखिए 11 को हमने देखना है यहाँ पे सबसे पहले किसके टेबल पे आता है। 11 एक ऐसा टेबल है जो खुद के टेबल पे ही आएगा। तो 11 वन दा 11, 11 वन दा 11। तो सवाल यहाँ पे हमारा खत्म, यानी एक ही आया, एक ही के पहाड़े पे दोनों कट गए। 11 वन दा 11, 11 वन दा 11, है ना। देखिए ये भी आ गया 11 वन दा 11, ये भी आ गया 11 वन दा 11। तो हमारे पास यहाँ पे एलसीएम कितना आया, जो ये चीज़ होती है ना इसको हम कहते हैं एलसीएम, एलसीएम। तो हमारे पास एलसीएम कितना है 11। अभी आप यहाँ पे ले लें, अभी मैं आपको समझाऊंगा ना एलसीएम क्या है। बस यहाँ पे ध्यान रख लें कि अगर हमें कोई भी संख्या दे रखी होती है, यानी 4 2 जैसे यहाँ पे दे रखा है, तो हमने सबसे पहले छोटी संख्या से इसको काटना होता है। डिवाइड करना तो आता है ना आपको, ऐसे डिवाइड है, बस समझ लो डिवाइड करना है। तो जैसे सबसे पहले छोटी संख्या कौन सी होगी, 2। 2 के टेबल पे 4 कितने पे आता है, सॉरी 2 पे आता है ना, और 2 कितने पे आता है, 1 पे आता है। तो फिर अब 2 रह गया, तो 2 को भी काटेंगे। 2 किसके टेबल पे आता है, 2 के टेबल पे ही आएगा पहले। तो 1 और 1, ये तो 1 था, 1 था ही। तो अब इसका एलसीएम कितना है, अब इसका मैं अलग से करा रहा हूँ, इसके साथ नहीं है। देखिए एलसीएम लिखेंगे हम, जिसे हम कहते हैं पंजाबी में लल्ला ससा बाबा। अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 टू द 4। अब हमारे पास एलसीएम कितना है, यहाँ पे 4 आ गया। ये बात ध्यान रखने वाली है। लेकिन यहाँ पे एलसीएम 11 क्यों आया, क्योंकि 11 के टेबल पे एक बार में कट गए, पर यहाँ पे 2 है ना, एक तो कट गया लेकिन 2 तो रह गया शेष। अब देखिए हम यहाँ पे भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले हमने 11 11 का एलसीएम लिया, तो हमारे पास कितना आ गया 11। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे नीचे, 11। अब देखें हम 11 के टेबल पे देखेंगे 11 कितने पे आता है, यानी कि 11 के टेबल पे देखेंगे ये 11 कितने पे आया था, हमारे पास 1 पे आया था, 1 पे आया था ना। जो ये 11 है, इस 11 के टेबल पे कितने पे आएगा, 1 पे आएगा। कैसे आएगा मैं बता देता हूँ। जैसे 11 है ना, आपने इसको अंदर रखना है और इसको भाग करना है, कितने पे आएगा, 1 पे, है ना। 1 आ गया। अब इस 1 को गुना करना है आपको ऊपर वाले नंबर से, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है -3। तो प्लस, एक प्लस की संख्या एक माइनस की संख्या जब आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो आंसर क्या आता है, माइनस में ही आएगा। तो ये -3 आ गया। तो सबसे पहले हमारे पास नंबर कौन सा आ गया, -3, है ना। अगर आपको पता नहीं लगा फिर मैं बता देता हूँ। हमने सबसे पहले जो नीचे डिनोमिनेटर में दे रखा होगा उसका एलसीएम लेना है, और एलसीएम लेकर के जो हमारे पास एलसीएम आएगा उसको डिवाइड करना है किससे, जो यहाँ पे फर्स्ट नंबर यानी जो डिनोमिनेटर में दे रखा है 11 उसको बाहर रखना है, और जो यहाँ पे एलसीएम उसको डिवाइड करना है। तो 11 वन दा 11, तो हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। तो 1 को मल्टीप्लाई आप किससे करना है, ऊपर वाले नंबर के साथ। तो 1 को जब हमने 1 यहाँ पे खाली अकेला नहीं, प्लस की संख्या ना, हमने पढ़ा है ना, प्लस 1, और मल्टीप्लाई करेंगे माइनस। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्लस अगर एक जगह माइनस की संख्या हो और एक जगह प्लस की संख्या हो, आपस में गुना होती है तो आंसर क्या आता है, एक माइनस आता है। ये बात यहाँ पे ध्यान रखना। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, -3। तो -3 लिख दिया। अब बीच में क्या सिंबल है, प्लस का, है ना। तो हमने फिर से देखिए, अब अभी इसी एलसीएम को फिर से लेना है हमने। फिर देखिए यहाँ पे एलसीएम है ना, एलसीएम का जो आंसर है उसको लेना है, अब इसके साथ डिवाइड करना है। अब इसको लिखेंगे तो 11 वन दा 11, है ना। इसके भी 1 पे आ गया। तो 1 को आप किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपली 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले के साथ, है ना। अब देखिए यहाँ पे मैं ब्रैकेट नहीं डालूंगा क्योंकि अभी ये ऋणात्मक संख्या नहीं है। अगर कोई नेगेटिव संख्या है तो उसको आप ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं, पर यहाँ पे नहीं है तो हम नहीं डालेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए 6 है, तो 1 को जब 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अब हमने यहाँ पे देखिए दोनों तरफ प्लस है ना, तो प्लस प्लस जोड़, अगर यहाँ बीच में एडिशन होता तो माइनस होता। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे प्लस ही आएगा, ध्यान रखना। तो 1 को 6 को मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया हमारे पास, 6 आ गया। तो देखिए अब ध्यान से, अब हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते। एक है प्लस, एक तरफा है प्लस, और एक तरफा है, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -3 है, एक तरफा क्या है, +6। देखिए प्लस और माइनस होंगे क्या, माइनस, इतना पता है ना, होंगे क्या, माइनस। यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या जाएगी, है ना। तो अगर 6 में से 3 चले गए तो कितना आएगा, 3 आएगा, है ना। 3 ही आएगा, ही नहीं आएगा। अब उसी तरह 3 आएगा यहाँ पे,
होगा तो माइनस, अगर एक माइनस एक प्लस है तो होगा तो माइनस, तो माइनस करके हमारे पास यानी बड़े में से छोटी संख्या गई तो कितना आ गया 3, और नीचे क्या आ गया 11। अब देखिए यहाँ पे 3/11 तो आ गया। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है, बड़ा सिंबल यानी जो बड़ी संख्या उसके आगे सिंबल कौन सा है। यहाँ पे जो बड़ी संख्या है उसके आगे सिंबल कौन सा है, प्लस का। तो अब यहाँ पे प्लस अगर हम लिख देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे समझ लो अगर यहाँ पे माइनस होता यहाँ पे प्लस होता, फिर माइनस का 3 आ जाता। कैसे, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखो अगर यहाँ पे होता 3 और होता माइनस का 6/11, देखिए एक है प्लस एक है माइनस, हो रहा है माइनस, बट साइन किसका आएगा, जो बड़ी संख्या है यानी कि जो 6 है, 6 का साइन कौन सा है, माइनस का। तो 6 में से 3 गया 3/11। ठीक है, समझ में आ गया। अभी हमारा पहला सवाल हो गया। अब मैं देख लेता हूँ वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो गई हो, 25 मिनट की हो गई है, कोई बात नहीं, थोड़ा फास्ट वर्ड में कर देंगे इसको। एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं, एक सवाल और कर लेते हैं। न्यूमेरिकल कहाँ भी कराए जाएंगे आपको, बाद में ही कराए जाएंगे, अभी पहले आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा हमारे पास सवाल कौन सा है, ध्यान दें। अगर आप इन सवालों को कर लेंगे ना, आपको बुक के सवाल एकदम इजी लगेंगे। अगर कोई सवाल तब भी आपको नहीं आता है, उसकी फोटो खींचें और ग्रुप में डालें, उसका सोल्यूशन आपको अगले दिन प्रोवाइड करा दिया जाएगा, या जल्दी से जल्द आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो देखिए जैसे कि -4/11 प्लस -3/11। अब देखिए यहाँ पे दोनों संख्या है ना, आप कहोगे भैया अब यहाँ पे माइनस वाली संख्या पर इसको बंद नहीं किया, अगर आप चाहें इसको बंद भी ऐसे कर सकते हैं, है ना, अलग से दिखाने के लिए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, जो नीचे वाली संख्या उसका क्या ले लेंगे हम, एलसीएम। तो नीचे क्या है 11 11 11 11, अभी हमने 11 का एलसीएम लिया ही था, 11 वन दा 11 11 वन दा 11। तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास बच्चों, देखो अब यहाँ पे एक ही बार में सब कट गया, तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, 11 ही आएगा, है ना। अब देखिए 11 आ गया एलसीएम, तो इसको हम कहाँ रख लेंगे, एक ब्रैकेट में बंद। अब हमने डिवाइड करने हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। एलसीएम कितना है हमारे पास, 11 है, पहले 11 लिख देंगे हम, एलसीएम जी, एलसीएम लिख दिया हमने 11। अब जो ये एलसीएम है ये है, ठीक है, जो ये 11 है ये 11 है। तो ये जो फर्स्ट यानी पहले जो -4 उसके नीचे वाले, नीचे जो है क्या है 11, तो उसको रखेंगे बाहर। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, देखिए कितना आता है, 11 बंदा 11, कट के कितना आ गया 0, हमारे पास क्या आ गया 1, है ना, हमारे पास क्या आ गया 1। 1 को अब किसके साथ गुना करेंगे, जो ऊपर वाली संख्या है -4 के साथ। सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद जो आएगा उसको डिवाइड करना है किसके साथ, यानी फर्स्ट जो नंबर है, जो फर्स्ट संख्या उसके जो डिनोमिनेटर है यानी जो हर है उसको एलसीएम के साथ डिवाइड करना है। तो 11 को जो एलसीएम के साथ यानी जो डिनोमिनेटर है जो हर है उसको जब हमने डिवाइड किया एलसीएम के साथ, तो हमारे पास कितना आंसर आ रहा है 1 आ रहा है जी। तो 1 को मल्टीप्लाई किया हमने -4 के साथ, तो हमारे पास मैंने पहले बता रखा था बच्चों, माइनस और प्लस जब आपस में गुना होते हैं तो जवाब क्या आता है माइनस में, डेफिनेटली। तो 1/4 द -4 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया -4, ठीक। अब यहाँ पे देखिए बीच में क्या है प्लस, ध्यान रखना यहाँ पे बीच में क्या है प्लस। और फिर से अब हम इस 11 को लेंगे, अब इसके लिए हम एक अलग से कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले फिर से हमें वही स्टेप करना है अब इसके लिए ना, इस नंबर के लिए भी। तो देखिए 11 एलसीएम जो है इसको अंदर रखेंगे। अब हमने इस 11 के साथ इसको डिवाइड करना है, देखिए यहाँ पे लिख दिया 11, 11 बंदा 11, तो कितना आ गया हमारे पास 1। एलसीएम कितना है, एलसीएम हमारे पास क्या 11, लेकिन अगर हमने इसको डिवाइड किया हमारे पास जो इस समय आंसर है वो कितना है 1। तो 1 को अब किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे जी, -3 के साथ, ऊपर वाले के साथ। तो प्लस है माइनस है, मल्टीप्लाई होकर के क्या आ जाएगा -3, है ना। तो भी यहाँ पे हम ऐसे लिख लेते हैं -3 अलग से दिखाने के लिए, ब्रैकेट में बंद कर लिया है। तो अब इससे इस ब्रैकेट यहाँ पे ब्रैकेट आ गई, तो बच्चों घबराना नहीं, इसको भी हम सॉल्व करेंगे, देखना। तो -4 लिखेंगे। अब इस प्लस माइनस को, अगर एक तरफा प्लस हो एक तरफा माइनस हो, अगर प्लस माइनस तो क्या आता है माइनस, है ना। तो यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई, अब देखिए प्लस माइनस क्या हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कैसे, कोई भी चीज़ अगर बाहर है तो अंदर वाले अगर ब्रैकेट के साथ, जैसे कि अब यहाँ पे प्लस है
अंदर ब्रैकेट में कुछ भी है तो उसके साथ ये क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। ध्यान रखना, अगर ये प्लस है ना तो अंदर वाले के साथ क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो प्लस अगर ब्रैकेट के साथ गुणा हो रहा है तो -3 के साथ भी गुणा हो रहा है, यानी प्लस, और एक तरफ प्लस -3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर प्लस का 1, अगर यहाँ पे हम 1 लिख लेते हैं क्योंकि कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय -3, ये मैंने 1 ले लिया है क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर 1 को लिख लेते हैं तो 1 को अगर किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, जैसे 1 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 1 क्यों लिया मैंने, तो 11 ही आएगा। 1 को अगर 1000 के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 1000, है ना। तो इसलिए 1 मैंने आपको बता दिया ताकि आपको आसानी हो कि भैया आपने 1 कैसे ले लिया यहाँ पे। तो 1 को जब -3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया, -3, है ना। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर के क्या आ गए, -3/11। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, अब हमारे पास दोनों संख्या कौन सी आ गई, माइनस माइनस, है ना। ये भी माइनस आ गई, ये भी माइनस आ गई। तो देखिए हमने पढ़ा था माइनस माइनस जब आपस में ऐड होती हैं, माइनस माइनस जब आपस में ऐड होती हैं तो माइनस माइनस प्लस होता है, बट साइन माइनस का, है ना। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, बट साइन माइनस का। यहाँ पे भी आप एक चीज़ से ध्यान रख लेना, जो बड़ी संख्या है उसी का साइन लगेगा। जैसे हमने पढ़ा था ना पीछे पीछे अभी पिछला सवाल किया तो उसमें मैंने बताया था जो बड़ी संख्या है उसका नंबर लगेगा। यहाँ पे देखिए 4 है ना, तो 4 के आगे सिंबल कौन सा, माइनस का, पहले भी लिख लेंगे माइनस। जो बड़ी संख्या उसका आगे का सिंबल लिख लिया हमने पहले ही। तो 4 हमें पता है माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, बट साइन माइनस का। 4 और 3 जुड़ करके कितना आ गया, 7, और नीचे क्या आ गया, 11। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर। बस आज के लिए इतना ही। और भी जो भी आपको क्वेश्चन अगर इसके रिलेटेड कोई मिलते हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दें। आपको समझ ना आए तो कोई भी डाउट कुछ भी आप पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें।